रेडी है भाई सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के पहले और अंतिम पंक्ति को, यहाँ पर देखिए पहला और जो छठा है ये अपनी जगह क्या होगा, स्थिर रहेगा, है ना। यहाँ पर जो आपका या है, रा है, ला है, वाह है, यही क्या होंगे, इधर उधर आपके होंगे, जिनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि गरीब आदमी तो अपनी रोटी कमाने में ही चूर चूर हो जाता है ना। और है और अपने सम्मान की खोज के लिए तथा अहम की रक्षा के लिए उसके पास समय कहाँ से है। देखिए ऑप्शन क्या मिल गया है, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न संख्या 2 से 6 दिया गया है और किसी एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर किसी पर विजय प्राप्त या पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। टू का जवाब देना है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, जिगीसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिगीस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे क्या कहते हैं। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 नंबर में। चलिए 3 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी वाला, ये चषक बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो चषक होता है तो ये सा का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, यहां पर आंसर क्या होगा, 4 नंबर में। चलिए 4 का जवाब दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 4 का जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। जितने लोग बाद में जुड़ते जा रहे हैं भाई सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए 4 का जो ऑप्शन है लगभग आ चुका है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए अद्वितीय होता है, क्या होता है, अद्वितीय, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसके लिए क्या कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहा जाता है, 5 नंबर में। तो याद रखिए इसे क्या बोलते हैं, इंद्रजीत, क्योंकि इंद्र पर विजय प्राप्त किया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका इंद्रजीत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण ना किया गया उसे क्या कहते हैं, 6 नंबर में। चलिए जिसका उच्चारण ना किया गया हो इसका मतलब होता है अनुच्चरित। क्या होता है, अनुच्चरित, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 7 से आपका 10 है और यहाँ पर देखो समय के बारे में दिया गया है, अर्थात पूरे के पूरे गद्यांश में आपके समय कितना बहुमूल्य है उसी के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपका जो दिया है, छात्रों के समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पर देखो इसकी जो महत्ता समझते हैं वो सफल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट में, अभी तक जो भी छूट गया है या बफरिंग हुआ है, आपको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक गद्यांश ही हमने आज सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। आइए 11 नंबर में, कह रहे हैं औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है, 11 नंबर में। चलिए 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर पता होता है ना, विषय भी होता है, दिनांक होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। अगर आपसे छोटे हैं और आप पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे, हितैषी लिखेंगे या चिरंजीवी लिखेंगे। चलिए 12 का ऑप्शन दीजिएगा, चिरंजीवी होते हैं ना, बोलते हैं चिरंजीवी हो, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया है, 4 विकल्प दिए हैं और शुद्ध वाक्य आपको बताना है, अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन है, 13 नंबर में। चलिए 13 नंबर में देखिएगा, कह रहा आपसे कि महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश का जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। ऐसा तो कोई पॉइंट आपको नहीं लग रहा है कि नहीं किसी में गड़बड़ी है, गड़बड़ी किसी में नहीं है, इसमें ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इनमें कोई सी त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला दिया गया है कि पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। देखो घट गया है, यहाँ पर जब तेल दिया है तो तेल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर भी नंबर आपका गड़बड़ दिया गया है। अगला दिया गया है, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो दिया है, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। फिर दिया गया है कि व्यक्तिवाचक आक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका बी वाला गड़बड़ है, 15 का ऑप्शन बी होगा। अगला दिया गया है कि नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, यहाँ पर 16 नंबर में। तो पहला ही पॉइंट गड़बड़ होगा, पहले भी दिया है नहीं, फिर यहाँ पर भी नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आपका गड़बड़ हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह ईमानदार, काम परिश्रमी और कर्मठ और मृदभाषी है। चलिए फिर इसके बाद दिया है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। या हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। भाई बताइए 17 वाले में गड़बड़ी क्या है।
हाँ मेरा यही विचार है। देखो देखो दो चीज दिया गया है, यहाँ पर हाँ दिया गया है और यहाँ पर आपका मेरा भी दिया गया है। तो देखो यहाँ पर गड़बड़ी ये हो गई कि मेरा यही विचार और यहाँ पर यही शब्द भी दिया है, हाँ भी दिया है। तो यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ पर है, छोटी सी गड़बड़ी आपको यहीं पर मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, है ना। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। अगर प्रधानाचार्य को दे रहे हैं तो आप ही बताइए कि वो जो पत्र होगा कैसा होगा, इसे पत्र क्या कहेंगे। तो ये क्या होते हैं भाई, व्यापारिक तो होंगे नहीं, व्यवसाय भी नहीं होगा, निमंत्रण भी नहीं होगा। क्यों निमंत्रण होगा क्या भाई कि हम आए नहीं हैं, निमंत्रण लीजिए और हमारी जो छुट्टी वो चढ़ा दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। आवेदन पत्र इसे कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, आवेदन पत्र। आगे बढ़ते हैं, संक्षेपण के लिए सही जरूरी आपका क्या होता है। संक्षेपण के लिए जरूरी होता है, बताइए 19 नंबर में क्या बनेगा। संक्षेपण के लिए जो जरूरी होता है दोस्तों क्या होता है 19 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए नोट करिए लीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका दिया है सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होना चाहिए। कोई भी पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी कैसे होना चाहिए, बिल्कुल देखा जाए सीधी भाषा में, सरल भाषा में, सहज भाषा में, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं। चलिए हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आंसर बताना है 20 नंबर में। तो 20 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 33 तो बताएंगे क्योंकि 52 तो है नहीं है। तो भाई 33 तो आपके होते हैं क्योंकि व्यंजन पूछा गया है, वर्णमाला तो दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अनुनासिकता है, कौन सा शब्द अनुनासिकता है, यहाँ पर आपका 21 नंबर में। चलिए अनुनासिकता की अगर हम बात कर लें तो संभव और आपका संभालना। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी वाले में दिखेगा, यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर संभालना, ये आपका बिल्कुल से आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जवाब बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वर किसका भेद होता है, स्वर किसका भेद होता है आपसे पूछा गया है। तो आप ही बताइए स्वर किसका भेद हो जाएगा। चलिए स्वर जो होता है किसका होता है, यहाँ पर 22 नंबर में ऑप्शन देखिए लगभग आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर वर्ण, अर्थात यहाँ पर देखो संधि तो होता नहीं है, समास भी नहीं होगा, लिंग भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन जो आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, व्यंजन होता है, तो भाई यही तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर 23 नंबर में बताइए कौन सा है। तो सामग्री का सम्राट, देखो यहीं से आपका आंसर मिल गया है, सामग्री का सम्राट होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही दिया गया है। ठाकुरायन का दिया है ठकुर, ठकुर नहीं होता ठाकुर होता है ना। फिर यहाँ पर रानी का रजा नहीं होता, राजा होता है। कवित्री का कवि, देखिए यहाँ पर कवित्री का कवि, और कवि जो होता है ऐसे लिखा जाता है ना, छोटी की मात्रा होती है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होता है, ज्ञानवती का पुल्लिंग यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिए ज्ञानवान होता है, क्या होता है दोस्तों, ज्ञानवान होता है। इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर भी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, बनावट कैसी है ना। यहाँ पर 25 नंबर में आप देखिए पहला पॉइंट आपको मिल गया है, छाता, अमरूद, सूर्य, पर्यायवाची ये होंगे पुल्लिंग हो गए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है भवानी का पुल्लिंग क्या होता है। चलिए भवानी का पुल्लिंग क्या होता है, भवानी का यहाँ पर भगवान लगाएंगे या भाव लगाएंगे, चलिए बताइए जल्दी से क्या बताइए। चलिए भवानी का पुल्लिंग क्या होता है, भगवान होता है या भव होता है। याद रखिए भवानी का होता है, भव होता है, याद रखिए, और भगवान का होता है भगवती, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका जिसका भी आंसर बन रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है 27 नंबर में। चलिए स्वर संधि आपको बताना है 27 नंबर में, जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है तपोगुण, किसमें स्वर संधि है आपसे पूछा गया है स्वर संधि। तो तपोगुण में तपा धन गुण होगा, ये तो आपका विसर्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका सज्जन में सतधन जन हो जाएगा, इत धन एव अतएव अता धन एव ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा रामायण, मतलब यहाँ पर जो ना होता है ना का परिवर्तन कहीं ना कहीं यहाँ पर आड़ा में आपका होगा। तो यहाँ पर राम धन अयन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, राम धन अयन कह सकते हैं, क्योंकि रामायण ये आपके दोनों में आता है, आपके व्यंजन में भी होगा और आपके यहाँ पर कह सकते हैं स्वर में भी आपका आ जाएगा, राम धन अयन, और ये मात्रा आपकी आ जाएगी, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, है ना। और इसमें व्यंजन वाला रूल होता है, व्यंजन वाला रूल क्या होता है, जिसमें जो अणा होता है, अणा का परिवर्तन क्या होता है, ना होता है, तो ना का परिवर्तन करके अणा हो जाता है। तो ये दोनों में आपका आ जाता है जो आपका रामायण है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नाविक का सही संविच्छेद क्या होता है। नाविक का संविच्छेद पूछा गया 28 नंबर में, और 28 की अगर बात कर दे तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए नौ धन इक होता है, यहाँ पर कौन सा, सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। याद रखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नौ धन इक इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, यहाँ पर दिया है पुष्पांजलि में संविच्छेद बताना है। पुष्पांजलि में संविच्छेद क्या है, पुष्पांजलि में संविच्छेद पूछा गया है, तो चलिए बताइएगा पुष्पांजलि में संविच्छेद।
देखिए 29 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पुष्पधर अंजलि, पहला इसका ऑप्शन बनेगा। या देखिए पुष्पधन अंजलि दोनों ही पदों में क्या है, मूल रूप आपका है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। अगला बताइएगा कि प्रतिधनाघात का संनिरूप क्या होता है। प्रतिधनाघात देखिए यहाँ पर ये दिया है बड़ा है, अर्थात परिवर्तन हो गया होता है, प्रत्याघात बनता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर प्रत्याघात हो जाएगा। अगला चरण कमल में समास कौन सा है, तो चरण कमल में समास क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका चरण रूपी, अर्थात यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला दिया गया द्वंद्व समास किसमें है, तो ये बताइए द्वंद्व समास है आपके देश और विदेश, देश विदेश में है, देखिए ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, देश विदेश। अगला दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है, दुर्व्यवहार में जो उपसर्ग बनेगा इनमें से क्या होगा, 33 नंबर में। चलिए क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार में पूछा है, उपसर्ग आपसे पूछा है दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग जो बनेगा क्या हो जाएगा, दो भी हो सकता है अगर तोड़ा जाए विसर्ग में, है ना। यहाँ पर आपका अगर तोड़ा जाए तो इसमें क्या है, उपसर्ग और निकल के आएगा, एक से ज्यादा उपसर्ग आपके है ना, यहाँ पर अ भी हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। अर्थात इसमें कह सकते हैं जब इसे तोड़ेंगे तो इसके साथ कई उपसर्ग आपके निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन शब्द आपका उपसर्ग आपका दिया गया है, तो उपसर्ग आपको देखिए किसमें दिया गया है, पराधनजय, पराधनजय, मतलब ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका जो परा है यही क्या है आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है गौरव शब्द किस तद्धति प्रत्यय के योग से बना हुआ है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय, तद्धित क्या होते हैं, जो आपके संज्ञा के साथ होते हैं, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अगर इनके साथ बनते हैं तभी होता है तद्धित, अगर क्रिया के साथ होता है होते हैं कृदंत होते हैं। तो यहाँ पर आप ही बताइए जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर ए नंबर ही आपका बनेगा ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय, तो रमणीय होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर रमणीय होता है या रमणीय होता है, तो आप कहेंगे सर इसे जब तोड़ते हैं तो रमणीय होता है, अर्थात अणा वाला क्या होता है, ना में परिवर्तन होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में से युग्म में से कौन सा युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है। क्षीर का होता है खीर, है ना, क्षीर का होता है खीर, ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। फिर दिया है दही का, दिया है दही, तो दही होता है ना, दही होता है, इसका मतलब ऑप्शन भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। और दूध का दूध होता है, घृत का घी होता है, तो ऑप्शन देखो बी नंबर है आपका मिल गया। चलिए अगला बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द आपको चयन करना है, यहाँ पर तद्भव कौन सा हो जाएगा। जहां पर आपकी चांद की बिंदी लग जाती है हमेशा क्या होता है, यहाँ पर आंसर नंबर राइट हो गया, हंसी हो गया। अगला दिया गया है कौन शब्द आपका विदेशी है, तो रिक्शा है जापानी, आपने पढ़ा होगा रिक्शा है जापानी, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए रिक्शा जो आपका है ये जापानी है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, जल्दीबाजी में आप लोगों से गलती हुई है, यहाँ पर रिक्शा आपका साफ साफ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जवाब आ रहा था बी नंबर कुछ लोगों का, तो यहाँ पर रिक्शा इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए 40 का ऑप्शन क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो व्युत्पत्ति बोल दिया है तो आपका यहाँ पर 3 ही लगाना है, क्या लगाना है, 3 होते हैं यहाँ पर, इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण दोष दशा आदि का बोध होता है, तो यह देखिए किसी भी आपकी संज्ञा में गुण दोष दशा आदि का अगर भाव हो रहा है या बोध हो रहा है तो ये भाव को दर्शाता है, अर्थात भाववाचक संज्ञा आपकी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस एक भेद का प्रकार है, तो भैया आप देखिए निजवाचक तो होगा नहीं, संबंध नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी नंबर जरूर होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है पुरुषवाचक के अंतर्गत ही आपका तो आता है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है, तो सर्वनाम क्या बनेगा, यहाँ पर यह वह ये सभी क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपका कौन सा नहीं है, विशेषण कौन सा नहीं है आपसे पूछा है, तो आंतरिक देखिए विशेषण हो जाएगा, आग का होता है अग्नेय हो जाता है, अधिकारी भी आपका विशेषण है, लेकिन जो आपका अंतर दिया गया है ना, यहाँ पर आपका 44 नंबर में जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, अंतर जो है ये आपका विशेषण नहीं है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर इसका बनेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। कह रहा है इसमें दिया गया है मिश्र वाक्य और इनमें से पूछा है कि विशेषण उपवाक्य है कौन सा, विशेषण उपवाक्य जो है इनमें से है कौन सा 45 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देखो आपका दिया है मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ठीक है भैया। यहाँ पर विशेषण आपसे पूछा है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक, देखो इतिहास का ऐतिहासिक होता है ना, इतिहास का ऐतिहासिक होता है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टेस्ट पेपर पहले हो चुका है ना, तो शायद आपने दूसरी जगह पढ़ा होगा, क्योंकि आप एक जगह तो स्थिर रहते नहीं हैं। आप हो सकता है कि हिंदी आप सपने में भी कहीं कहीं पहुंच जाते हों, आप पढ़ने किसी चैनल में सपने में पहुंच जाते होंगे, तभी आपको लग रहा होगा कि अभी ये दोबारा आपका सॉल्व कराया जा रहा है ना, जबकि हम आपको
इस समय जो क्लासें हो रही हैं पूरे पूरे नए नए क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई कोई रिपीट क्वेश्चन या कह सकते हैं कोई रिपीट आपका प्रैक्टिस सेट नहीं है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि माने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए माने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित में पूछा है कपड़ा, तो यहाँ पर आप बताइए 46 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए अगर पढ़ लिया है तो आपका जवाब भी पहले नंबर में आना चाहिए भाई। अगर आपने इसके पहले पढ़ लिया है तो आपका जवाब सबसे पहले आना चाहिए, है ना। चलिए बताइए 46 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा जो आपका है क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पार्श्वनाथ चरित्र के रचयिता बताना है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपसे कह रहा है पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है। 47 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा वादिराज बनेगा। नोट करिएगा, कठिन क्वेश्चन है, वादिराज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि सौ कह न जाए का कहिए या प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्गृत किया गया है। चलिए ये जो आपका पंक्ति है वो आपका कहाँ से आया है। देखिए भाई आपका 48 नंबर की बात करें तो आपका जवाब क्या होगा 48 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये विनय पत्रिका से ली गई है, देखिए ये विनय पत्रिका से है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है, यहाँ पर 49 का जवाब देना है। तो ये भैया आपके है क्षमा शर्मा की कृति है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्षमा शर्मा की कृति 49 का ऑप्शन ए नंबर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह आपसे छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया है, आपका सा है और सा है जो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। जिसमें से आपका सी होता है या सा होता है या तुल्य होता है, सम जैसा ज्यों, है ना, के समान, ऐसे शब्द आपके उपमा अलंकार में वाचक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। 51 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 51 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, मेरुतुंग। क्या हो जाएगा, मेरुतुंग जो ऑप्शन है इसका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पदकारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। यहाँ पर देखो आपका जो पॉइंट है 52 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 52 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो दिया है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कह रहे कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दशरथ आपका है, क्योंकि यहाँ पर दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, यहाँ पर तो आपके कारक चिन्ह आपका है, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक आपको बताना है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक बताना है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 53 नंबर में। चलिए भाई 53 को ऑप्शन देना है, 53 को ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा राहुल साकृत्यायन, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है आपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप इनमें से क्या होता है। आपादान कारक है, उत्तम पुरुष भी है और आपका बहुवचन भी होगा। तो चलिए 54 नंबर का जवाब दीजिए। 54 नंबर में देखो आपको दिया गया है हमसे, क्या है हमसे। अगर नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को आप बेसिक किताबों से पढ़िए, यूट्यूब में कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब में डाल के पढ़िए, किताब आपके पास होगी किताब से पढ़िए, ये आपको मिल जाएगा। विशेषण वाले पॉइंट में जाइएगा वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो अपादान कारक, उत्तम पुरुष और बहुवचन, तो यहाँ पर जो आपका हमसे है ये आपके तीनों पॉइंट आपको हो जाएंगे बी नंबर। अगला दिया गया है कि जलेबी में मिठास अधिक होती है या अधिक है, यहाँ पर विशेषण पूछा गया है कि मिठास जो आपका है इसका विशेषण क्या हो जाएगा 55 नंबर में। चलिए 55 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो आपका मीठापन क्या हो जाएगा, मीठापन जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर बी नंबर। मिठास तो ऑलरेडी क्या है, ये तो ऑलरेडी एक भाव को दर्शा ही रहा था, क्यों भाई, ये तो ऑलरेडी एक भाव को दर्शा ही रहा था, यहाँ पर विशेषण आपसे पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। सकर्मक क्रिया इनमें से क्या हो जाएगा। सकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। तो देखो यहाँ पर आना जाना दौड़ना हंसना तो आपका होगा नहीं, लेकिन पढ़ना जो आपका है कहीं ना कोई चीज़ लेके आप पढ़ रहे होगे और जो पढ़ ले रहे हो तो इसके सामने क्या होगा कर्म होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका सी नंबर है पढ़ना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग जो हुआ है किसमें हुआ है 57 नंबर में। चलिए कह रहा है मोर नाच रहा हो, तो इसमें दो कर्म तो आपके है नहीं है,
यहाँ पर राम ने रावण को मारा, इसमें भी ज़्यादा कर आपको नहीं मिला है। लेकिन ममता ने कुत्ते को रोटी, तो देखो एक शब्द आपको ये है और एक शब्द आपको ये है, दोनों ही क्या है आपके यहाँ पर कर्म है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हुआ दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अब आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 58 नंबर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर, मतलब आपका जो दिन भर आपका दिया गया है, क्योंकि निपात जो होते हैं 9 होते हैं। क्या होते हैं? निपात 9 होते हैं, और निपात में दिन भर शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। निपात में दिन भर शब्द आपको होता ही नहीं है, तो निपात तो लगा नहीं सकते हैं, प्रश्न बनेगा नहीं, समुच्चय बनेंगे नहीं, तो आपका आंसर परिमाणवाची यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन को हटा के अगर आप आएंगे तब ये आंसर आपको लगाएंगे, तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैसे क्या होता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तो आपके बहुत को हम लोग तौल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको आजमा सकते हैं, अर्थात यहाँ पर परिमाण इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह आया परंतु देर से, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 59 का ऑप्शन बनेगा। 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिए, कह रहा है वह आया परंतु देर से, इस वाक्य में विरोध क्या कर रहा है, तो वह आया देर से, तो बीच में कौन आ गया है? बीच में आ गया है यहाँ पर परंतु, तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। अगला है अरे गजब हो गया, यहाँ पर देखो आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा 60 नंबर में, 60 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संबोधन बोधक है। क्या है? संबोधन। यहाँ पर देखिए जो आपका अरे दिया गया है, यहाँ पर अरे जो आपका दिया है 60 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संबोधन बोधक होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसमें होगा कैसे, क्योंकि आपका गजब हो गया, तो देखो यहाँ पर अरे शब्द जो होता है, याद रखिए वो संबोधन बोधक होता है। क्या? ये संबोधन बोधक में पहचानें होती हैं, संबोधन बोधक की पहचान में अरे शब्द लगा होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है कि कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द आपके हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका 61 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमुदनी। यहाँ पर देखिए जो कैरव है, नलिनी है, चंद्रप्रिया है, ये आपके कुमुदनी के होते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि कालिंदी का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, कालिंदी का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखो यमुना का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उपमान का विलोम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है? तो अपमान होता है। जहां पर आपका उप होता है तो उप का विलोम हमेशा क्या होता है? अप ही होता है। अगला दिया है क्रस का विलोम क्या होता है, तो भाई क्रस का विलोम क्या होता है 64 नंबर में, आपका पुष्ट होता है, मतलब क्रस मतलब होता है दुबला, क्या होता है? दुबला होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट, मतलब हष्ट पुष्ट जिसे कहते हैं। अगला दिया गया है मेघ और मेध, इसका सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? मेघ दिया है और मेध दिया है, इसका सही अर्थ 65 में क्या बनेगा? चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा मेघ मतलब बादल होता है और मेघ मतलब होता है यज्ञ, पहला ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है शुक्ल और शुक्ल, मतलब यहाँ पर देखिए शुक्ल है और ये शुल्क दिया गया है, शुल्क मतलब फीस होती है और शुक्ल मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 66 नंबर में, 66 में जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? शुक्ल दिया गया है, शुक्ल, और इसके बाद शुल्क दिया गया है, आपका आंसर में से क्या बनेगा दोस्तों? चलिए यहाँ पर देखिए शुक्ल दिया है ना, तो शुक्ल मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर अब देखा जाए तो विद्वान, ये आपका सफेद होगा, कौन होगा भाई? जवाब दीजिए, सी वाला हो जाएगा या आपका ए नंबर बनेगा, कौन सा बन सकता है? चलिए शुक्ल का यहाँ पर कह रहा है शब्दयुग्म का सही अर्थ बताओ क्या होगा, सी वाला बनेगा। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है सफेद और आपका यहाँ पर फीस, याद रखिए इसका जो ऑप्शन सी होगा शुक्ल का, यहाँ पर सफेद और शुल्क जो होता है वो फीस होता है, ऑप्शन यहाँ पर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में, देखिए धातु और क्रिया दिया है और धातु, तो क्रिया अथवा धातु के अंत में होता है तो हमने बताया था कृदंत होते हैं, क्या होते हैं? कृदंत होते हैं, तो आपका 67 का ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पर कृदंत प्रत्यय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द जो दिया है शुद्ध दिया गया है, यहाँ पर देखो हमने आपको बताया है कई बार, एक बार नहीं पढ़ाया बहुत बार पढ़ाया है, बड़ा सा जो आपका दिया है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर बड़ा सा हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है, यहाँ पर शुद्ध शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए आपका जवाब अगर पूछे तो आंसर बताना है क्या? यहाँ पर दिया है अस्पृश्यता, कौन सा वाला? यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा, अस्पृश्यता हो जाएगा। अगला है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक आपके कौन हैं? दूसरी परंपरा की खोज के जो लेखक हैं वो आपके कौन है 70 नंबर में, तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नामवर सिंह है दोस्तों, क्या है? नामवर सिंह है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भ्रूण हत्या निबंध के लेखक पूछा गया है, यहाँ पर देखें तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है द्रोण का अर्थ इनमें से क्या होता है? द्रोण का अर्थ पूछा है 72 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, द्रोणाचार्य अर्थात कौवा होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य और आपका कौवा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा
डांट देना मतलब होता है जब कोई चीज़ आप तोड़ डालते हो किसी की तो कहते हैं ना भैया डांट चाहिए हमको, मतलब होता है जुर्माना देना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर क्या होता है। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है तो क्या होता है 74 नंबर में, तो ऑप्शन बी होता है रूपक अलंकार। यहाँ पर याद देखिए, यहाँ पर जो होता है रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है मात्रिक विषम छंदयुक्त शब्द कौन सा है। मात्रिक विषम छंदयुक्त शब्द पूछा है 75 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा कुंडलियाँ। क्या बनेगा कुंडलियाँ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है 76 नंबर में, तो आपका देखिए बी रस का होता है बी नंबर। अगला अलंकार आपसे पूछा गया है कि रनित श्रृंग घंटावली झरित दान मधुनीरु मंद मंद अतलुर चलियो कुंजर कुंज समीरु। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा अलंकार है 77 में। तो देखो भाई यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो सकता है। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार कहीं ऐसा दिख रहा है कोई पॉइंट जो आपको उत्प्रेक्षा से पता चले, ऐसा तो आपको नहीं दिख रहा है। यमक अलंकार से देखा जाए तो यमक अलंकार भी नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद देखा जाए रूपक अलंकार तो कुंजरू और कुंज में भी नहीं होगा। ऑप्शन एक देखिए 77 में जो बनेगा वो आपका डी बनेगा। यहाँ पर ये श्लेष अलंकार का है, याद रखिए नमक नहीं है, ये आपका श्लेष है, डी नंबर होगा। अगला है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में आपका है जिसमें मात्राएं आपकी होती हैं। तो मात्राएं होती हैं याद रखिए दोहा जो चौपाई और रोला में होता है। अगला दिया गया है जहाँ तहाँ मज्जा मांस, और जब भी कभी भी सेंटेंस में मांस मिल जाए, जब भी कभी मांस मिल जाए तो याद रख लीजिएगा कि वहाँ पर हमेशा क्या होता है विभत्स रस ही होता है। याद रखिए मांस मिल जाए, बाज मिल जाए, है ना, ये आपका हड्डी मिल जाए तो हमेशा क्या होता है विभत्स रस ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषित शब्द आपका नहीं है। अथॉरिटी बोलते हैं अथॉरिटी, तो अथॉरिटी मतलब होता है यहाँ पर देखिए आपका प्राधिकार हो गया, अधिकारी विद्वान हो गया, प्राधिकरण हो गया, मतलब 80 का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा लेखी अधिकार। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। यहाँ पर ये इसका अर्थ नहीं है तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आपको जो दिया गया है 1 से 4 नंबर तक का गद्यांश जो आपका है इसे हम लोग क्या कर देते हैं स्किप कर देते हैं, और ये जो आपके क्वेश्चन इनको सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कोई कठिन आपके नहीं है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 से। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फटाफट यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा आपसे कि हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है। चलिए तो देखिए 5 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका 4 होती है। देखिए आपका सबसे पहले छोटा, फिर छोटी, फिर आपका यहाँ पर छोटा वो होता है, फिर आपका ऋषि जो आपका होता है, ये 4 होते हैं। आगे मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन पूछा गया है और हमने आपको बताया था कि आपकी या रा ला वा अर्थात ये डायरेक्ट पेट से निकलते हुए आपको प्रतीत होते हैं, और जैसे ओंठों तक आते हैं तो जैसे आवाज निकल जाती है फिर ऐसा लगता है फिर अंदर को जा रहे हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। चलिए बताइएगा कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो आपका दिया है ये कैसा आपका स्वर दिया है। चलिए 7 नंबर में। चलिए तो ये आपका आता है पश्च स्वर में, किसमें आता है पश्च संवृत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं अघोष वर्ण आपका कौन सा है। अघोष वर्ण आपसे पूछा गया 8 नंबर में, तो अघोष वर्ण क्या हो जाएंगे जो आपके पहले और दूसरे होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका सा दिया गया है दोस्तों, कौन यहाँ पर जो आपका सा दिया गया है ये भी आपके अघोष में आता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कंठ वर्ण आपका कौन सा है। चलिए कंठ वर्ण की पहचान करिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, कंठ वर्ण क्या होता है। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंठ वर्ण में होता है छोटा आ और बड़ा आ भी होता है। हमने बताया था कि का वर्ग होता है और का वर्ग में आपका ये वाला भी आता है, बड़ा भी आता है, और आपका जो विसर्ग होती हैं वो भी इसी में आती हैं, तो ये हो जाते हैं आपका कंठ वर्ण। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा योग रूढ़ शब्द की पहचान करिए दोस्तों, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा हो जाएगा 10 नंबर में। तो यहाँ पर दिया वीणा पाणी वादनी, मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है लगभग सभी लोगों का आ गया है, आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है उड्डयन का संविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, उड्डयन का संविच्छेद में से क्या होगा, 11 का जवाब दीजिएगा। चलिए 11 की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका उत्धनडयन, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उड्डयन का होता है उत्धनडयन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये संधि विच्छेद है, अगर आपके पास किताब होगी तो आप कह सकते हैं किताब से पहला बेसिक पढ़ लीजिए, और बेसिक जैसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये चूरन लगेंगे। जो आपके क्वेश्चन लग रहे हैं ना कठिन, ये बिल्कुल चूरन जैसे लगेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक जरूर पढ़ लिया करें। देखो दिया है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। चलिए महात्मा में समास पूछा गया और हमने बताया था जिस भी किसी समास में महा शब्द लग जाता है वो हमेशा क्या होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा है।
प्रज्ञ में उपसर्ग पूछा गया है और यहाँ पर जो उपसर्ग बनेगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा 13 नंबर में कौन सा? तो देखिए प्राधन अज्ञ, मतलब यहाँ पर बी नंबर बनेगा, जो कि ऑप्शन है आपका कौन सा? बी नंबर, प्रा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया है लुटेरा। तो देखिए 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? 14 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एरा जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर एरा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, एरा बन जाएगा। अगला है कौन शब्द आपका? तत्सम दिया गया है। तत्सम की अगर हम बात करें तो आपको डेली पढ़ाते हैं, यहाँ पर जो तत्सम बनेगा कौन हो जाएगा? तो जिसमें से रा ऐसे लगा होता है या ऊपर लगा होता है या यहाँ पर ऋषि वाला मतलब साइड में होता है, अर्थात यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो गया, ग्राहक आपका तत्सम हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला और जो आपका 6 है अपनी जगह क्या होगा? ये फिक्स रहेगा, लेकिन परिवर्तन जो आपको मिलेगा वो या रा लावा में ही परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह रहा विज्ञान और राजनीति, विज्ञान और राजनीति के बीच पड़ी हुई दरार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण व्यवहार तथा नैतिक मूल्यों, विज्ञान और अध्यात्म, परमाणु और अहिंसा का संतुलन गड़बड़ा गया है। देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? चलिए सी नंबर मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कि आपका तद्भव दिया गया है। तो आपको इच्छुका तद्भव बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर बताइए इच्छुका जो तद्भव पूछा गया है, राइट क्या हो जाएगा? इच्छुका तद्भव। देखो सबसे पहले आपको बताया कि हमने बताया था छा का परिवर्तन खा में होता है, तो यहाँ पर आपको खा तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर है, ई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है 18 नंबर में? तो 18 की अगर हम बात करते हैं तो ये देशज है। क्या है? देशज हमने कई बार आपको बताया है ना। यहाँ पर जो खिड़की है वो आपका देशज हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर राइट बनेगा। अगला बताइएगा कौन शब्द आपका विदेशी है? चलिए देखिए काफ़ी लोगों के जवाब बहुत पहले ही आ जाते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आंसर क्लिक हो जाता है। तो चलिए बताइएगा विदेशी इनमें से कौन है? विदेशी इनमें से कौन हो जाएगा? देखिए आपका जो दलाल दिया गया, याद रखिए दलाल जो आपका है ये आपका विदेशी शब्द आपका है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है? तो देखिए भाई 20 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? बाप का होता है बपौती। क्या होता है? बपौती, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर डी नंबर जिसका भी आ रहा है। बहुत ही फटाफट जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, या अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करिए। देखो आपसे दिया गया है यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया है, 21 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट दिया है कि रेखा ने भोजन कर ली है, तो कर ली है ये तो बनेगा नहीं, रेखा ने भोजन कर लिया है। देखिए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आगे बताइएगा कि बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। 22 नंबर में यहाँ पर देख दिया है कि बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय, देखो दर्शनीय और देखने योग्य शब्द दिया गया है, तो भाई देखने योग्य होंगे तभी तो दर्शनीय होगा ना, इस कारण से ये तो गड़बड़ है। दिल्ली में अनेक, देखिए आपका अनेक स्थलीय दर्शन है। अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले में एक्स्ट्रा शब्द दे दिया है तो इसमें कम कर दिया है, यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन नहीं, दूध में क्या पड़ गया, ये होता है। चलिए 23 नंबर में और देखिए कौन सा हो जाएगा, ये तो गड़बड़ है साफ साफ, वह ये भी गड़बड़ है, वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा। देखिए ऑप्शन आपका सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए, यहाँ पर देखिए आपका ये तो गड़बड़ हो गया। उसने मुक्त हस्त से मुक्त धन लुटाया, यहाँ पर ये है हमारे यहाँ तरुण दिया है, नवयुवक दिया है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है मुझसे यह काम संभव नहीं है। देखिए ऑप्शन इसका डी नंबर आपका राइट हो गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वनाम आपको पहचानना है, यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर सर्वनाम जो आपका है कुछ है, हमने आपको कई बार बताया है, सर्वनाम में भी देखिए 1 नंबर आपको मिलता है। सर्वनाम आने से कई चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं। तो देखिए 25 नंबर में जो सर्वनाम है क्या हो जाएगा? कोई, कुछ, है ना, किसने, ये सर्वनाम ही तो होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है कि निम्नलिखित में से विशेषण आपको बताना है, विशेषण क्या हो जाएगा? अजय, तो ये तो होगा नहीं, अजित दिया है, अकर्म दिया है और आपका अनुशंसा दिया गया है। तो जैसे अजीत होता है ना, उसी का बिगड़ा दिया गया, अर्थात बिगाड़ा गया है, तभी तो अजीत बना है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और यहाँ पर क्रिया का भेद आपको बताना है। कह रहा है राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ पर बताइए कि आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाम धातु तो बनेगा नहीं, है ना, प्रेरणार्थक बनेगा नहीं, कृदंत और आपका द्विकर्मक 2 में 1 आपका बनेगा। अब बताइए क्या आंसर हो सकता है? चलिए
मतलब दो कर्म होना चाहिए। क्या कर्म आपको है? तो राधा तो यहाँ पर कर्ता हो गया, खिलाना यहाँ पर क्रिया हो गई। तो जो चारा है और आपका गाय है, तो एक ये कर्म दिया है, एक ये दिया है, तो द्विकर्म आपका हो गया, द्विकर्मा क्रिया है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम डेली बताते हैं कि लिंग वचन कारक आदि के कारण अगर कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, तो वहां पर होता क्या है? ऑप्शन सी, यहाँ पर अव्यय होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है 29 नंबर में। तो 29 की अगर हम बात करें, देखो आपका सुरतरु होता है, परिजात भी होता है और आपका कल्पतरु होता है। लेकिन जो अमृतत्व जो दिया गया है, यहाँ पर आंसर जिसका आ गया है ए नंबर राइट हो जाएगा। कल्प वृक्ष का अमृतत्व नहीं होता है। आगे बढ़िए कि भूगोल का विपरीत क्या होता है? भूगोल का विपरीत पूछा गया है और भूगोल का होता है खगोल। क्या होता है दोस्तों? खगोल। बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो। जिसके समान दूसरा कोई नहीं होता उसे बोलते हैं अनन्य। क्या बोलते हैं? अनन्य बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर ये बोलता है जिसकी तुलना ना की जाए, तब आप लोग का तुलना नहीं बोलते। यहाँ पर जिसके समान दूसरा कोई अन्य ना हो या दूसरा कोई ना हो, उसे अनन्य कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर। अगला बताइएगा, जिसके पार ना देखा जा सके। देखो, जिसके पार ना देखा जा सके मतलब क्या हो गया? अपारदर्शी। क्या? अपारदर्शी। कौन सा? ऑप्शन सी होगा। अगला बताइएगा कि किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को कहा जाता है। चलिए, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को कहते क्या हैं? यहाँ पर देखो, जन्मदिन तो बोलते नहीं हैं, उसे बोलते हैं पुण्यतिथि। क्या बोलते हैं? पुण्यतिथि। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है खाने की इच्छा, और खाने की इच्छा के लिए बोलते हैं बुभुक्षा। क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है। चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, पसंद आ रहा है सभी लोग भाई। जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी दबाइएगा, शेयर और सपोर्ट जरूर करते रहेगा, ठीक है ना? सपोर्ट आपका जरूरी है। चलिए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है 35 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए व्याकरण। क्या होता है कि जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है निम्न शब्दों में पर्यायवाची आपको बताना है। अरविंद पर्यायवाची होता है किसका? तो भाई आप कहेंगे सर जी इतनी बार आपने पढ़ाया है, इतनी बार पढ़ाया कि रट गया है। अरविंद कमल, है ना? यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? परिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, द्युवृक्ष भी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला है उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? उत्कंठा मतलब लालसा होता है ना? यहाँ पर देख सकते हैं 38 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा भाई? यही नंबर आपका हो जाएगा, उत्कंठा का हो जाएगा, लालसा हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, क्योंकि उत्पन्न, उपेक्षा और उलाहना तो बन नहीं सकता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चंद्रहास का पर्यायवाची पूछा गया है। चंद्रहास किसका पर्यायवाची होता है? चलिए बताइएगा, चंद्रहास, चंद्रहास किसका पर्यायवाची होता है? चलिए भाई, तो देखिए भाई, चांदनी दिया गया है, पक्षी दिया है, मनमथ दिया है और आपका करवाल दिया गया है। जो भाई यहाँ पर जो होता है आपका आंसर, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर करवाल। नोट करिएगा, करवाल, करवाल। और इसी को हम लोग तलवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही तलवार भी कहते हैं, याद रखिए। और इसी को ही कृपाण भी कहते हैं, इसी को कृपाण भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे ही हम लोग खड़ग भी कहते हैं। क्या? इसे खड़ग भी कहते हैं, सायक भी कहते हैं। तो नोट करिए, इसको ऑप्शन डी वाला लगाना है, ना कि चांदनी लगाना है। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निमिष का पर्यायवाची क्या होता है? निमिष मतलब होता है बिल्कुल क्षण भर के लिए, मतलब पल भर के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होता है आपका? डी नंबर है। निमिष का पर्यायवाची होता है क्षण, यह कह सकते हैं पल। तो ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे कहते हैं क्या? 41 नंबर में दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेषित पतिका। क्या बोलते हैं? प्रेषित पतिका बोलते हैं। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निश्चल और निश्चल का युग्म का सही अर्थ बताना है। सही अर्थ युग्म इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए 42 नंबर में देखिए, 42 नंबर की अगर बात करें, निश्चल मतलब होता है छल रहित और निश्चल मतलब होता है अटल। क्या होता है? अटल होता है। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है भैया ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब्ज का मतलब क्या होता है? अब्ज का मतलब होता है शंख होता है। अब्ज का मतलब चंद्रमा भी होगा, कपूर होगा, लेकिन यहाँ पर मेघ नहीं होगा। तो 43 का ऑप्शन जो गड़बड़ है वो आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध कौन सा हो जाएगा? चलिए, शुद्ध इनमें से क्या बनेगा? तो देखिए वाल्मीकि या वाल्मीकि।
वाल्मीकि होता है। चलिए, लेकिन अगर हम बात करें तो वाल्मीकि कौन सा, यहाँ पर बी वाला बनेगा। देखिए, बड़ा की मत करिएगा, बड़ा की नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बनेगा। अगला दिया गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध आपका कौन सा है, अशुद्ध आपसे पूछा गया है। तो यानी तो देखो सही दिया है, अगर ये सही दिया है तो भैया ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दो में एक है तो सही होंगे ना। ये सही है तो ये गड़बड़ है, क्योंकि यानी नहीं होता है, यानी ये बड़ा आपका नहीं लगती है, इस कारण से अशुद्ध आपका ए नंबर है। अगला नीचे दिए गए शब्दों में विपरीत आपको बताना है। कह रहा है आसक्त का विलोम क्या होता है। आसक्त का देखो अनासक्त भी होता है, साथ में अगर अनासक्त ना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में विरक्त भी होता है। याद रखिए, क्या विरक्त भी होता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है ग्रामीण का यहाँ पर विलोम पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा ग्रामीण का विलोम क्या होता है। अब आप लोग देहाती या गंवार मत लगाइएगा, क्योंकि वो तत्सम तद्भव में होता है, जो आपने कभी पढ़ा होगा कि चलिए ग्रामीण का गंवार कर देते हैं, वो आपका तत्सम तद्भव होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, विलोम पूछा है। तो कोई अगर ग्रामीण होगा तो कहेंगे भाई शहर में बस जाइए, शहरी हो गए, तो ऑप्शन इसका भी नंबर हो जाएगा शहरी। क्लियर है। अगला बताइए संगठन, कोई चीज़ का संगठन होता है तो उसका विघटन करना होता है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा वक्ता, और कोई बोलता है तो कोई सुनता है, कोई बोलेगा तो कोई सुनेगा, अर्थात वक्ता का विलोम श्रोता हो जाएगा। आवाहन मतलब होता है क्या, यहाँ पर बुलाना होता है और इसी को भगाना, अर्थात उसे विसर्जन कह देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। किसने चली, उसने चली। अब यहाँ पर जो उसना है, उसने है, ये कर्ता का कार्य कर रहा है, तो कर्ता का कार्य कर रहा है तो क्या बनेगा, कर्ता कारक हो जाएगा, डी नंबर। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर 52 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए, कह रहा है संतान कैसी है, सवारी कैसी है, बुलबुल कैसी है, लेकिन भेड़िया कैसी है नहीं होता है, भेड़िया है ना, ये भेड़िया बहुत खतरनाक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि छंद का नाम बताओ, कि प्रेम नेम हित चतुराई, चतुराई देखो होता है, चतुराई होता है, चतुराई नहीं होता है। मतलब देखा जाए तो यो जो छंद है वो आपका है उल्लाला होता है। उल्लाला में यहाँ तक जो मात्राएं होती 15 होती हैं, यहाँ तक जो मात्राएं होती 13 होती हैं, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 28 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, ये आपके उल्लाला में होती हैं, ठीक है ना। अब याद रखिए 15 में यत होती है, अर्थात रुकना पड़ता है, ठीक है ना, और इसके बाद 13 में रुकना पड़ता है। यहाँ पर मात्रा अगर आप लोगों को क्या करना है, गिनेंगे तो आराम से गिनते चले जाइएगा, लेकिन ये जो शब्द लिखे हैं वो आपका गड़बड़ लिखा है, इस वजह से मात्रा पूरी सही नहीं आएंगी। तो आपको बस याद रख लीजिएगा, उल्लाला में क्या होती है 15 और 13 में यत होती हैं, कुल 28 होती हैं, ठीक है। आगे बताइएगा सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। सुजान विनोद के रचनाकार बताइएगा, सुजान विनोद के रचनाकार। तो चलिए कविदेव देखिए, जो कि आपके रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कौन, कविदेव हैं, जिनकी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगला है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, शब्द में कौन सा अलंकार बनेगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। खग कुल 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 सा बोल रहा, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या बनेगा भाई। खग कुल कुल सा बोल रहा कौन सा अलंकार है। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा यह अलंकार बनेगा ना, ऑप्शन बनेगा आपका 55 में, यहाँ पर आपका जो ए नंबर आपका है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग आपका है। कुर्सी कैसी है, तो आंसर आपका मिल गया है। आगे बताइएगा कि किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, तो बहुवचन में होता है किसका, प्राण का होता है। किसका, प्राण का होता है। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया। अगला दिया गया है भविष्य काल में बदलना है, भविष्यत काल में बदलना है। बच्ची रो रही थी, और थी तो लगेगा नहीं, और जब थी नहीं लगेगा तो यहाँ पर देखो रो रही होगी, आंसर मिल गया ना। देखो गा गी गे सब क्या होते हैं, भविष्य में होते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित तो भाववाच्य आपको बताना है, यहाँ पर भाववाच्य क्या होता है। और देखो सबसे सरल देखा जाए तो आपका यही होता है, क्या, यहाँ पर देखो दिया है अब चला जाए, है ना, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। या मुझसे चला नहीं जाता है, तो यहाँ पर ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। चलिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए कह रहे नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। कह रहा आपसे वाक्य आधार पर पूछा गया, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइएगा 60 नंबर में। तो 60 की अगर बात करें नीली कमीज वाले में, तो भाई संयुक्त वाक्य तो आपको लग नहीं रहा है, यहाँ पर मिश्र वाक्य तो लग नहीं रहा है, ना तो आज्ञा लग रहा है, तो भाई क्या कहेंगे, ये सरल वाक्य है, सिर्फ एक ही सेंटेंस में पूरा का पूरा सेंटेंस एक ही शब्दों में कह दिया गया है, इस कारण से ये सरल वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा। तो 61 का ऑप्शन क्या बनेगा, 61 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अपना काम स्वयं करो, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए खुश रहिए भाई, खुश रहिए। चलिए कह रहा है अर्धविराम कौन सा है, अर्धविराम पूछा गया दोस्तों, अर्धविराम इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा भाई 62 नंबर में।
चलिए 62 की अगर हम बात करें तो देखो अर्धविराम ये वाला होता है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला अर्धविराम बनेगा, है ना। ये होता है अल्प विराम दोस्तों, याद रखिए ये अल्प विराम होता है, ये पूर्ण होता है और ये प्रश्नवाचक होता है। आगे बताइए कह रहा है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आग में घी डालना मतलब होता है दोस्तों क्या, या प्रक्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला बताइएगा कि गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ होता है। गर्व करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गर्व करना मतलब होता है ऐंठ कर चलना, कोई कोई देखते हो ना, थोड़ा अगर वो पैसा ऐसा पा जाए तो बड़ा ऐंठ के चलने लगता है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है नंबर होगा। अगला है कि घाट घाट का पानी पीना, मतलब यहाँ पर क्या होता है, घाट घाट का मतलब होता है कि अनेक क्षेत्रों में उसका अनुभव हो गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, और समझ आपका ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यहाँ पर देखिए 66 का ऑप्शन क्या बनेगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ये क्वेश्चन दिया गया है किसे अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है किसे अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है। 67 नंबर में 67 का ऑप्शन देखिए, इसे बोलता है भावानुवाद कहते हैं, नोट करिएगा, इसे भावानुवाद कहते हैं, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बोलियों में से पूर्वी हिंदी में हमने बताया पूर्वी हिंदी क्या होता है, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए भाई ये बताइए क्या नहीं मिला है आपका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी भोजपुरी नहीं मिला है, तो बस आपका आंसर हो गया सी नंबर। अगला बताइएगा स्टेटस क्यों के लिए सही जो आपका हिंदी अनुवाद होता है क्या होता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है, याद रखिएगा, यथा स्थिति, यथा स्थिति ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, यहाँ पर 70 जब। चलिए ऑप्शन क्या होगा, वात्सल्य रस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, याद रखिए वात्सल्य हो जाएगा, श्रृंगार मत लगाइए भाई, यहाँ पर लगाना है वात्सल्य रस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से रीत काल का कवि कौन सा है, और रीत काल का जो कवि है वो कौन सा है भाई। यहाँ पर देखिए चिंतामणि, कौन, चिंतामणि इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महाकाव्य में होता है, देखिए कोई भी महाकाव्य होता है दोस्तों, वहां पर जीवन का बृहद चित्रण होता है, कोई एक पार्ट का नहीं होता है, पूरे जीवन का बृहद चित्रण किया जाता है, यहाँ पर आंसर आपका बी होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। चलिए ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा। चलिए देखिए 73 का जो ऑप्शन है बी नंबर आपका हो जाएगा नासिरा शर्मा, क्या हो जाएगा, नासिरा शर्मा इसका हो जाएगा, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे चांद का मुंह टेढ़ा है, रेखांकित में रचयिता आपको बताना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचयिता पूछा है भाई 74 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 74 को देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ये मुक्तिबोध हो जाएंगे, कौन, मुक्तिबोध इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो देखो भाई 75 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर होता है जुगुप्सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है अशोक के फूल निबंध के रचयिता बताना है। चलिए बताइएगा, कह रहा है अशोक के फूल निबंध के रचयिता आपको बताना है। 76 का ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी सुखारे, इस पंक्ति में पूछा है रस कौन सा है। हाई स्कूल 2010 में क्वेश्चन आपका आया था, जो कि यह हास्य रस है, इसको क्या करना था, डिस्क्राइब करना था। तो यहाँ पर विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यह हास्य रस में आपका आता है। परमाल रासों के रचयिता बताना है, यह लेखक कहना है, जो कि आपका बीएड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया भी था, हमने इसके पहले भी सॉल्व कराया है। ये आपके जगनीक है, कौन है, याद रखिए परमाल रासों के रचयिता। चलिए परमाल रासों के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका जगनीक हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने बताया था आलाखंड, इसे आलाखंड भी बोला जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जिस सुमिरत सिद्ध होए, जिस सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि शशि शुभ गुण सदन, इसमें छंद पूछा है। इसको पढ़ने में एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम उल्टा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं। अगर यहां से पढ़ लेते गगनायक कवियर बदन जिस सुमिरत सिद्ध होए रास शुभ गुण सदन करहु अनुग्रह होए सोई, मतलब ये जो आपका है सोरठा है दोस्तों, इसीलिए क्या है ऐसा लग रहा था ये उल्टा पढ़ रहे हैं। तो जो सोरठा होता है दोहे का उल्टा होता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मात्रा लगाना है तो भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला है विज्ञान गीता की रचना किसने की है, विज्ञान गीता की रचना किसने किया है। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, केशव दास बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा।
धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।